डोसा वाला की सफलता। दुर्गापुर नाम के गांव में अभी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ना ही पढ़ाई करता था ना ही कोई काम। घर पर सिर्फ खाता और बैठा रहता था। अपनी माँ से कहकर अलग अलग किस्म के डोसे बनवाकर खाता रहता था। माँ, 2 अंडे फेंट कर एक बढ़िया डोसा बनाना, उसके साथ नारियल की चटनी बनाना, फिर डोसे में प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काटकर नारियल के चटनी के साथ अदरक की चटनी भी बनाकर देना माँ, मुझे खाना है कहकर माँ को कहता तो अभी के पिताजी बालाजी राव, क्यों रे निठल्ले, तुम्हें पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ा नहीं जाता, पर डोसे के बारे में तो मानो तुमने पीएचडी किया है। मैं जान गया हूँ कि तुमसे अब पढ़ाई नहीं होने वाली, इसीलिए एक डोसे की रेडी लगाकर पैसे कमाओ। मैं लोगों से कहूँगा कि मेरा बेटा एक बिजनेस कर रहा है। अच्छा ठीक है, पर उसके लिए भी तो निवेश की जरूरत है ना, तुम दोगे? तब बालाजी राव ने अपना पुराना कार बेचकर अभी को एक मोबाइल डोसा काउंटर बनाकर दिया। काउंटर पर बैठकर अभी पिताजी ये सोचकर कि मैं डोसा का बिजनेस करूंगा, ये काउंटर बनाकर दिया है। यदि मैं भी सबकी तरह साधारण डोसा बनाऊंगा तो नाम कैसे बनेगा, इसीलिए मैं नए किस्म के बहुत सारे वैरायटी के डोसे बनाऊंगा और बेचूंगा, जैसे अमिताभ डोसा, कोली डोसा, धोनी बोंडा, भाजी पाव भाजी। ऐसे नए ब्रांड बनाया तो मार्केट में अपना नाम हो जाएगा और फिर पैसे ही पैसे। यूं सोचकर डोसा को अलग अलग नाम देकर उनमें अलग अलग सामग्री मिलाकर उनका दाम बढ़ाकर बेचने लगा। एक दिन मुन्ना अपने दोस्तों के साथ वहां आया। और डोसा का दाम पूछा। इससे पहले तुम्हें हमने यहाँ कभी नहीं देखा, कब से चला रहे हो ये दुकान? धंधा अच्छा चल रहा है, पर बाकी हर जगह डोसा 20 या 30 रुपए का होता है, पर तुम क्यों इसे 70 और 100 रुपए को बेच रहे हो? इतना दाम में कौन खरीदेगा? सर, ये हर दुकान में मिलने वाला साधारण डोसा नहीं है, ना ही ये हर किसी के खाने के लिए है सर जी। ये अमिताभ बच्चन, कोहली जैसे सेलिब्रिटीज खाने वाले कॉस्टली डोसा हैं। ये महंगे इसलिए हैं कि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो महंगे हैं। इसमें काजू, पिस्ता, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ऐसे डोसा आपने और कहीं नहीं खाया होगा, ना ही देखा होगा। वैसे इतने महंगे डोसे आप खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं अच्छी नौकरी कर रहे हैं। वैसे आप कहाँ नौकरी करते हैं सर? आपका वेतन कितना है? तो मुन्ना और उसके दोस्त हंसने लगे। मुन्ना का दोस्त किशन, क्यों रे, इसे तुम जैसे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे ये यूं दिन भर काम नहीं करता, हम सब मिलकर रात को ही काम करते हैं, नाइट शिफ्ट, वो भी केवल 1 घंटा। दिल लगाकर काम किया तो फिर 1 महीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। चाहो तो तुम भी हमारे टीम में शामिल हो सकते हो, तुम्हें भी अच्छा तनख्वाह मिलेगा। ये सुनकर अभी, कितना देंगे भैया? महीने का 30,000 देंगे, आने जाने के लिए कैब का पिकअप ड्रॉप होगा। अब वीकेंड्स में हॉलिडेज होंगे क्या? वैसे सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करना है, ऐसा कौन सा काम है? अरे वो सब रहने दो, जब तुम इस डोसे वाले की जिंदगी से उब जाओगे और नया कुछ करना चाहो तो मुझे कॉल करो, टीम में तुम्हें शामिल कर लेंगे। ये सब देखकर मुन्ना, ये क्या तुम आपस में ही बात कर लोगे और तय कर लोगे? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ये ना भूलना। तो जो भी करना हो पहले मुझे बताओ, नए आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते, टीम में नहीं लेने दूंगा। पहले डोसा खाओ, ए अभी हम सबके लिए एक डोसा बनाओ कहकर उसके एक डोसा खाकर खुशी खुशी जाने लगे। फिर 1 महीने बाद आते, वहां मिलकर खाना खाते, फिर चले जाते। एक दिन यूं खाते हुए पेपर पढ़ रहे अभी, भैया क्या आप जानते हैं कि हर महीने के पूर्णमासी की रात को अपने गांव में चोरी होती है? कहते हैं कि वे सिर्फ करोड़पतियों के घर पर ही चोरी करते हैं। हर बार चोरी में कम से कम 1 करोड़ रुपए का चोरी होता है, उससे कम हुआ तो उस घर को तहस नहस करके चले जाते हैं। कहते हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और पुलिस के बस के बाहर है। ये बात सुनकर मुन्ना और उसके आदमी हंसने लगे। पुलिस नहीं पकड़ पाई तो वे बहुत चालाक होंगे, उन्हें पकड़ने के लिए बड़े बड़े पुलिस वालों को आना चाहिए, वही सीबीआई फीबीआई जैसे। कहकर बात कर रहा था
तो मुन्ना की उंगलियों में सोने की अंगूठियों की चमक हो रही थी। ये देखकर अभी, क्यों भैया, ऑफिस में कोई बोनस मिला है क्या? खूब सोना खरीदा है? लगता है कि आपकी नौकरी बहुत बढ़िया है। मेरा भी अब ये डोसा का बिजनेस चल नहीं रहा है। सोचता हूँ कि मैं भी अपना फील्ड बदल लूं। भैया एक और बात, कहते हैं कि उस गैंग को पकड़वाया तो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। तब मुन्ना गुस्से में, क्यों 10 लाख की लालच जाग गई है तेरे मन में? ये बात नहीं है भैया, घर में थोड़ा तकलीफ है, इसीलिए ये डोसा का धंधा मैं बंद करके कोई और बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। आप कह रहे थे ना कि मुझे भी नौकरी पर रख लेंगे। मुन्ना इसकी बातों को अनसुनी करते हुए डोसा खाकर वहां से जाने लगे। उनकी हरकतों पर शक हुआ तो अभी उनका पीछा करते हुए जाने लगा। तब मुन्ना और उसका गैंग एक जगह गए। उस गैंग का एक व्यक्ति डोसा का पैकेट खोला, खाया और कागज वहीं फेंक कर बाद में अंडरग्राउंड में चला गया। वहां जाकर चोरी का माल समेटने लगे। अच्छा, इतने दिन मेरे पास होटल में खाने वाले यही चोर हैं। इन्हें कैसे पकड़वाऊं? इन्होंने मुझे देख लिया तो मार डालेंगे। पुलिस को फोन करके लोकेशन भेजता हूं। कहकर लोकेशन भेजा। फिर पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभी को इनाम दिया। स्लाइडर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। एक गांव में जालंधर नाम का एक अद्भुत तैराक रहता था। तैराकी मुकाबले में उसने जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कई इनाम जीता था। एक बार जब जालंधर अपनी पत्नी के साथ बैठा था, तब सरपंच ने आकर, नमस्ते जालंधर भाई, आपके तैराकी मुकाबले में इनाम जीता तो इस गांव की ख्याति बढ़ी। गांव की ओर से आपको धन्यवाद। अगले महीने अपने गांव में बच्चों के लिए तैराकी की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। गाँव की पंचायत में हमने ये निर्णय लिया है कि गाँव की प्रतिष्ठा जो आपने बढ़ाया है उसे अगली पीढ़ियां भी कायम रखें। इसके लिए और गांव के बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। हम जानते हैं कि वैसे भी आपका बेटा महेंद्र ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। उस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि बनकर आए तो आपके बेटे के साथ साथ दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। जैसे आपकी इच्छा है सरपंच जी, मैं जरूर आऊंगा। इस गांव के नागरिक के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद जालंधर भाई, कहकर चला गया। ओहो, अब होने वाले प्रतियोगिता में मेरी शोहरत की मिट्टी पलीत होने वाली है। खुद के बेटे को तो मैं तैराकी सिखा नहीं सका, गांव के बच्चों को क्या सिखाऊंगा, कहकर दुखी हो रहा था। तब उसकी पत्नी लक्ष्मी, देखो जी, तुम्हारी ख्याति जो है वो एक इतिहास है, जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। अपना बेटा महेंद्र अपना भविष्य है। यदि आप नाराज होना छोड़कर एक नियम अनुसार काम करोगे तो महेंद्र को भी आप एक प्रख्यात तैराक बना सकते हैं। यूं बढ़ावा दिया। लक्ष्मी, तुम क्या कह रही हो? अपना बेटा तो एक बाल्टी पानी भरा देखा तो 1 घंटा रोता है, उसे कैसे तैराक बनाऊं? अगर ये बात गाँव वालों को पता चल गया तो सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। अरे हद हो गई। अपने बेटे का पानी को देखकर डरने का कारण उसकी मानसिक परेशानी है, वह एक बीमारी है कहकर गांव वालों को पता लगने ही नहीं देंगे और उसका इलाज करेंगे। आप चिंता ना करें, कहकर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगी। अगले दिन डॉक्टर जालंधर के घर आया। महेंद्र को जांच करते हुए एक टब पानी भरकर उसके सामने रखा। बेटा महेंद्र, अपने पैर इस टब में रखो। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। डॉक्टर साहब, पानी में मैंने पैर रखा तो मेरे पैर मछली की तरह हो जाएंगे। मैं पानी में नहीं उतरूंगा, कहकर रोने लगा। ठीक है बेटा, पानी में ना उतरो, अंदर जाकर आराम करो। महेंद्र ने रोना बंद किया और अंदर चला गया। डॉक्टर जालंधर से, देखो जालंधर भाई, आपके बेटे को एक्वाफोबिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। एक्वाफोबिया के कारण पानी से डर लगता है। ये डर कई किस्म के होते हैं। आपके बेटे को ये डर है कि वो पानी में उतरेगा तो मछली में बदल जाएगा। अगर उसके मन का ये डर हटा दिया तो उसे भी आपकी तरह एक कुशल तैराक बना सकते हैं। यदि उसे भी आपकी तरह एक कुशल तैराक बनाना हो तो उसका मेरे कहे अनुसार विधिवत प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आप अपने घर के प्रांगण में ही एक स्विमिंग पूल बनवाइए। धीरे धीरे अपने बेटे को पानी से परिचय कराइए और उसकी दोस्ती कराइए, कहकर चला गया।
तब जालंधर अपनी पत्नी लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी, मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब के कहे अनुसार करेंगे तो अपने बेटे को एक अच्छा तैराक बना सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल सबको दिखाई दे ऐसा ना बनाकर, किसी को नजर ना आए ऐसा अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाकर महेंद्र को प्रशिक्षण दूंगा। अगले दिन जालंधर ने एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाया और ऊपर जमीन से पानी तक फिसलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाए। इस तरह स्लाइडर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल तैयार हुआ। महेंद्र को जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला स्लाइड के पास ले जाकर, बेटा तुम्हारे खेलने के लिए ये स्लाइड बनवाया है, जाओ खेलो। अरे वाह, पापा इज ग्रेट कहकर स्लाइड के ऊपर बैठा और फिसला। यूं फिसलते हुए वो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जा गिरा। तभी जालंधर दूसरे स्लाइड से फिसलते हुए स्विमिंग पूल में गया। हाय रे, मैं पानी में गिर गया, मैं मछली की तरह बदल जाऊंगा, अब मुझे कोई बचाओ, मुझे बाहर निकालो, कहकर चिल्लाने लगा। तब जालंधर ने महेंद्र को पानी के अंदर डुबोकर थोड़ी देर रखा, फिर बाहर निकाला। पापा मैं मछली में बदल जाऊंगा, मुझे जल्दी बाहर निकालो। जालंधर ने फिर उसे पानी के अंदर डुबोकर थोड़ी देर बाद बाहर निकाला। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल से उसको किनारे बिठाकर, बेटा अब ना डरो, काफी देर तुम पानी के अंदर रहे हो पर तुम मछली में नहीं बदले। तुम समझ गए ना कि तुम बेवजह ही डर रहे थे। तुम्हें एक्वाफोबिया नाम का एक मानसिक बीमारी हो गया था। तुम चाहे जितनी देर भी पानी में रहो, तुम मछली में नहीं बदलोगे। ये बात समझाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। जी हाँ पापा, आप सच कह रहे हो, मैं मछली में नहीं बदला, यानी ये केवल मेरा भ्रम था। तो मैं अब तैरना सीखकर मैं भी आपकी तरह कुशल तैराक बनूंगा। तब से जालंधर गांव वालों से छिपाकर महेंद्र को दिन रात नियमित रूप से तैराकी सिखाने लगा। महेंद्र अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में तैराकी सीखकर बढ़िया तैरने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में सरपंच के समक्ष में तैराकी प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। सब बच्चों के साथ महेंद्र ने भी उसमें हिस्सा लिया। महेंद्र सबसे तेज तैरकर प्रतियोगिता जीत गया। भाइयों और बहनों, इस प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए जालंधर जी के बेटे महेंद्र का तालियों से स्वागत कीजिए। फिर महेंद्र ने जालंधर के हाथों से इनाम प्राप्त किया।